या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी। जय चंडमुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी जय चंडमुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी। तू शक्ति है मां शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है। तूने रचा आकाश को तूने रचा पाताल को तूने रचे पर्वत धरा तूने रचा है काल को तूने रचा है काल को तूने रचा है राम को सीता के श्री घनश्याम को तू सूक्ष्म तू ही विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी। शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है शक्ति है तू शक्ति है मां शक्ति है। मां शक्ति है। ओम शांति। आज 1 जून है। हम सभी को जून मास आते ही प्रकृति जी की तपत और मम्मा की शीतलता इस तपत को शांत कर देती है, प्रकृति को शांत कर देती है। ऐसी मीठी मम्मा ने जिन धारणाओं के आधार पर, जिन गुणों के आधार पर, जिन सम्मान के आधार पर अपनी स्थिति बनाई, तो बड़े हर्ष की चीज़ है। पीयूआरसी चैनल में हम सभी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक प्रतिदिन एक गुण मम्मा का और एक सम्मान अपनी स्थिति को बनाने के लिए हम रोज़ अपने चिंतन और अभ्यास के लिए लेंगे। तो आइए, सबसे पहला गुण प्यारी मीठी मम्मा का कौन सा है? निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि अर्थात बाबा को देखने के साथ ही, स्थूल शरीर को देखने के साथ ही उसमें उससे कुछ अलग नवीनता, कुछ विशेषता नजर आई। और बाबा ने जब मम्मा को बोला कि तुम्हें निर्णय करना होगा कि तुम्हें पीताम्बरधारी चाहिए कि पैंट कोट वाला चाहिए कि तुम्हें ज्योति बिंदु चाहिए, तो बाबा ने समय दिया 1 रात के लिए, लेकिन मम्मा ने समय नहीं लिया। तो बाबा को जो अपनी दृष्टि के द्वारा, ऐसी अद्भुत दृष्टि जिसमें बाबा क्या है और बाबा में बाबा कौन सा है, उसको जो पहचान लिया और जो निश्चय कर लिया, तो वो समय नहीं लिया, उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे ज्योति बिंदु चाहिए। तो ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा जिसने अपने जीवन का फैसला 1 मिनट भी नहीं लगाया और जिसने निश्चय करने में भी 1 मिनट भी नहीं लगाया, माना सोचने के लिए भी समय नहीं दिया, तो
ऐसी विशेष आत्मा क्यों है? क्योंकि भक्ति मार्ग में इसके निश्चय का भी वर्णन है। भक्ति मार्ग में एक बात बोलते हैं, मम्मा के लिए ही बोलते हैं, जिसका यादगार रूप राधे के रूप में है, भविष्य रूप का यादगार। राधे तू बड़भाग्नि, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। अर्थात आधीन का मतलब क्या है? जब मम्मा ने निश्चय के आधार पर आज्ञाकारी बनकर के सारा जीवन अपने को यज्ञ को चलाया बाबा की श्रीमत अनुसार से, उस आधार पर भविष्य में श्री राधे पहले, श्री कृष्ण पीछे। और बाबा को भी मम्मा पर इतना निश्चय था कि मम्मा जो करेगी, जो कहेगी वो राइट ही होगा। इसलिए सब जिम्मेवारी एक 16 वर्ष की कन्या के ऊपर छोड़ करके और बाबा निश्चिंत हो गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मम्मा की निश्चय बुद्धि इतनी विशाल थी और इतनी दृढ़ थी कि जो विश्व उसको हिला नहीं पाया। और मम्मा ने भी उस रोल को प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके दिखाया।
मम्मा के साथ पहली मुलाकात हुई 1957 में। तो उस समय तो मम्मा का बहुत सुंदर माँ का रूप था और मम्मा जिस तरह से दृष्टि देती थी, जैसे ही आपने गीत में सुना, सचमुच किसी का भी अनजान का भी देव मान दिल को पिघल जाता था। हम तो 8 साल की थी उस समय हमारी उम्र, तो ज़्यादा ज्ञान तो समझा नहीं था, मतलब जो कुछ भी बाबा की बातें प्यारी लगती थी, बहनें बहुत प्यारी लगती थी पूना में, दादी जानकी की मुलाकात के द्वारा हम लोग ज्ञान में आए थे। तो सब बातें तो अच्छी लगती थी, परंतु कहाँ तक ज्ञान था वो तो आप खुद समझ सकते। परंतु फिर जब हम विदेश गए, मैं समझती मम्मा बाबा के मिल के हम रजौरी गार्डन दिल्ली में थे। तो 1 मास के बाद हम लोग विदेश गए सेटल होने के लिए। तो बाबा का पत्र, मम्मा का पत्र आते रहते थे। मम्मा का पत्र आता था गुरमुखी में, क्योंकि मम्मा ने कॉन्वेंट में स्टडी की थी, तो इंग्लिश तो मम्मा को बहुत अच्छी आती थी। आप मम्मा की मुरली सुनेंगे तो उसमें अनेक अंग्रेजी लफ्ज भी आते रहते हैं। और मम्मा, जबकि सब सिंधी लोग उन दिनों में गुरु ग्रंथ पढ़ते थे और अपने पास रखते भी थे, तो वो पढ़ने के लिए बच्चों को गुरमुखी सिखाई जाती थी। तो मम्मा को सिख धर्म का अथवा गुरुमुखी का अच्छा अभ्यास था, और हमारी माताजी भी गुरुमुखी पढ़ती थी, तो उसको गुरुमुखी में पत्र आते थे। फिर नेक्स्ट हमारी मुलाकात हुई 1964 में। 1964 में मम्मा बॉम्बे में थे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, परंतु मम्मा ने बहुत प्यार से बच्चों को मिलने के लिए हाँ कहा। उस समय मेरी उम्र थी 15 साल की, और हाँ, पहले तो लंदन में भी रहते माताजी कुछ ज्ञान सुनाती थी, मुरली को थोड़ा सा टुकड़ा, और फिर हमें योग में बिठाती थी। तो पहले तो हम प्यार से करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो हम लोगों ने कहा कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना, तो हम लोग उससे तो कुछ और कुछ करें। तो माताजी प्यार से उस बात को स्वीकार किया। परंतु जब हम मम्मा से मिले तो विशेष 2 बातें याद आती। एक तो मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, परंतु मम्मा का चेहरा ऐसा चमत्कार चेहरा नजर आता था, जैसे कि संपूर्ण चंद्रमा, जैसे कि पूर्णमासी होती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बेदागी चांद के समान मम्मा चंद्रमा के समान दृष्टि दी, और उसके चेहरे से कुछ दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे लगता नहीं था। बाद में हमें मालूम पड़ा कि मम्मा को मॉर्फिन पर इंजेक्शंस दे रहे थे, परंतु वो शरीर का हिसाब अलग, और मम्मा बड़े प्यार से कहती थी, जितना अभी शरीर का हिसाब किताब चुकता हो जाए उतना अच्छा। तो मम्मा ये नहीं सोचती थी कि बीमारी क्यों आए, कैसे आए, क्या होगा, नहीं, बस। और बाबा ने अभी बॉम्बे में रखा है, ठीक है। इनफैक्ट फिर उसके बाद मम्मा पूना और फिर बैंगलोर, बहुत अच्छी तरह की सेवाएं मम्मा ने ही सपोर्ट दिया, और उस आधार पर अभी तो आप देखो पूना का कितना फैलाव है, और साथ साथ हैदराबाद में तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेवाएं चल रही है। तो मम्मा जहाँ जाती थी वहाँ, बैंगलोर, हैदराबाद में बैंगलोर, तो वहाँ कितनी फर्स्ट क्लास सेवाएं चल रही है, तो जहाँ मम्मा का पाँव पड़े बिल्कुल हर प्रकार से वो स्थान भी फलीभूत हो जाए। तो मैं देखती हूँ कि मम्मा इतना प्यार से हम बच्चों से मिली, जबकि जगदम्बा है, इतनी विश्व की सेवा मम्मा को करनी है, तो भी छोटे बच्चों से मिले, और बहुत ही
प्यार से मिले और माताजी ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप इन्हों को बोलो कि अभी योग करे थोड़ा। तो मम्मा ने माताजी को दृष्टि दी, मुझे दृष्टि दी, फिर वापस माताजी को देख करके फिर दृष्टि देख करके कहा कि आप सोचो नहीं, जब समय आएगा अपने आप ही ये योग करेंगे। तो मैं जो भी कोई आज भी बच्चों वाले माँ बाप होते हैं, मैं उन्हों को यही मम्मा की शिक्षा बताती हूँ कि बच्चों को कभी किसी बात में फोर्स ना करें, बड़े प्यार से उन्हों को पालना देते रहे, अपने जीवन की धारणाओं से उन्हों को शिक्षा मिलती रहेंगी और जब उन्हों का समय होगा अपने आप ही वो जागृति आएंगी और वो बाबा के घर आएंगे। तो मम्मा सरस्वती इतना विजडम वाली, प्रैक्टिकल, जो भी कोई बाबा से प्रश्न पूछते थे या मम्मा से प्रश्न पूछते थे, उन्हों को हर प्रकार का उत्तर बहुत क्लियर स्पष्ट मिल जाता था। और फिर 64 में हम तो वापस जल्दी स्कूल के कारण लंदन में आ गए, परंतु माता जी मधुबन गई और वहां पर तब तक मम्मा पहुंच गई थी। और उस समय माता जी को कुछ पीठ का दर्द था, तो मम्मा को पता चला कि रात्रि को उन्होंने नींद नहीं की है, तो मम्मा उनके पास गई। मम्मा ने बड़े प्यार से अपना हाथ घुमाया पीठ पर। उसके बाद माता जी को कभी भी वो दर्द वापस नहीं आया। तो मम्मा, बाबा, दादी जानकी, हो सकता है अन्य दादियां भी, परंतु इन तीनों का मुझे मालूम है कि उनके हाथ में शफा थी, परंतु वो पब्लिसिटी नहीं करते थे इस बात का, परंतु बच्चों को मदद करने के लिए कभी कभी इस तरह से कर लेते थे। दादी जानकी ने भी एक बारी मेरे सिर पर हाथ घुमा करके 4 दिन का जो बुखार नहीं जाता था उसको भगा दिया। तो प्रैक्टिकल योग की शक्ति क्या होती, हम लोग जो अपने माँ बाप और ऐसे विशेष अष्ट रत्न है उन्हों के द्वारा हम देखते ही रहे हैं। और फिर उसके बाद तो मम्मा ने शरीर का त्याग किया 65 में। हम लंदन में ही थे। बाबा ने मधुबन से टेलीग्राम भेजा। उन दिनों में ईमेल्स नहीं थे, फोन्स मधुबन में कम लगते थे, ओवरलाइन टेलीफोन वायर्स को कुछ भी मौसम ठीक नहीं है तो उस पर असर आ जाता था। तो उस समय बाबा ने टेलीग्राम में ये शब्द लिखे, मातेश्वरी लेफ्ट फॉर अव्यक्त वतन, नथिंग न्यू ड्रामा। तो ये मैं स्कूल से लौटी, इम्तिहान के दिन थे, तो माता जी ने ये दिखाया, तो उसके आंखों में भी पानी था, हमारे भी। तो हम लोग योग में बैठ गए। तो बहुत बहुत विशेष, जैसे कि उस घड़ी बाबा ने भी बुद्धि खींच ली, परंतु जैसे कि एक अव्यक्त रूप से हम मम्मा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। फिर हम 66 में मधुबन में आए और बाबा ने हमारी माता जी से एक दिन प्रश्न पूछा कि आपको कुछ और चाहिए मधुबन से। बाबा को था कि ये भरपूर होकर के जाए, मधुबन से दूर देश से आई है। तो माता जी ने कहा कि मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जब पिछले समय आई थी, मम्मा ने बहुत अच्छी पालना दी थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा, बाबा वतन में बाबा को संदेश देंगे, फिर देखते हैं ड्रामा क्या होता। फिर बाबा ने दूसरे दिन, उसी दिन ही शायद शीलेंद्रा दादी को कहा होगा। शीलेंद्रा दादी थी दीदी मन मोइनी की लौकिक बहन, और वैसे वो रहते थे बॉम्बे में। बाबा तो उनको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, क्योंकि सारा कारोबार बाबा का
पैसे का लेन देन बॉम्बे के बैंक के थ्रू ही होता था, तो दादी शीलेंद्रा सब कुछ संभालती थी। तो दादी शीलेंद्रा ट्रांस मैसेंजर थी, मधुबन में थी। तो बाबा ने शायद उन्हों को संदेश दिया होगा कि बाबा के सामने ये बात रखो। फिर हम लोग शाम के समय बाबा ने बुलाया, मानो 6 बजे करीब। तो हम बाबा के कमरे में गए। मॉनसून का टाइम था, क्योंकि हमको वहां पर स्कूल से वही दिन के छुट्टियां होती थी। तो जब हम यहाँ पर पहुंचे बाबा के कमरे में, बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था, जहाँ गद्दी है, जहाँ खटिया है, ट्रांसलाइट तो थी ही नहीं, और जहाँ बहनों की एक कुर्सी है और दरवाजा उस समय खुला होता था, तो वो वहां तक ही दीवार थी। बाबा का इतना छोटा सा कमरा था। तो बाबा और साथ में शीलेंद्रा दादी इकट्ठी ही गद्दी पर बैठे, और दादी जानकी, रजनी बहन, मैं और 5-6 और लोग शायद थे। तो हम सभी बाबा और दादी शीलेंद्रा के सामने बैठे। तो बाबा ने हमें पहले से ही कह दिया, हम योग में बैठते हैं। बाबा ने संदेश भेजा है शिव बाबा को, अभी ऑलमाइटी बाबा जो कराने चाहें वो हम देखेंगे। तो हम लोग भी बैठ गए। तो दृष्टि ले रहे थे। दादी शीलेंद्रा वतन में गई, और जब आंखें खुली तो भासना तो बिल्कुल मम्मा की आई। सचमुच ऐसे ही लगता था कि मम्मा आए हैं। दृष्टि से, नैन मुलाकात से वही फीलिंग थी। फिर मम्मा ने बहुत धीरे के धीमे आवाज से बातचीत की। पहले तो मम्मा को खुशी है, आप सब आए हैं, आदाब। फिर कहा कि कुछ प्रश्न है। तो माताजी ने कहा कि मम्मा, एक संकल्प चलता है कि हम आप जैसे कैसे बनेंगे। तो मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि देके कहा, आपको लक्ष्मी बनना है। तो माताजी ने कहा, नहीं मम्मा, वो तो आपकी पदवी है, परंतु आप जैसे हम मीठा कैसे बने। तो मम्मा बहुत प्यार से देख करके फिर मम्मा ने कहा, तुम तो हो ही, बाबा की बच्ची हो तो तुम पहले से ही मीठी हो, सिर्फ कभी कभी ये भूल जाता। तो आज से अब तुम स्मृति में रखो कि मैं मीठी हूं, बाबा की बच्ची हूं। और फिर उसके बाद सबको फिर दृष्टि देते, फिर मम्मा उड़ गई। धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में
बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ।
सारे दिन में कितने बार करते हो? और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता बाप और दादा अभी अभी निराकारी अभी अभी फरिश्ता स्वरूप दोनों में देवान नहीं। देवान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी अपने ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी अभी अभी फरिश्ता
अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। मुद्दत हो गई हाथ पसारे, अभी सुनी फरियाद नहीं, अभी सुनी फरियाद नहीं। माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं, आई तुम्हें क्यों याद नहीं। हम हैं बड़े कमजोर, हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र न यूं आजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। धुनी रमाई अलख जगाई, बिगड़ी बना दो बात माँ, बिगड़ी बना दो बात माँ। अष्टभुजी माँ बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथ माँ, कोई तो रख दो हाथ माँ।
जीते हैं जो तेरे सहारे, ओ जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। सच्चे मन से चिंता हरणी हम तो पुकारे जाएंगे, हम तो पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, हो छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो।
बुद्धि बल के द्वारा इस सूक्ष्म देह को भी त्याग कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने निराकारी दुनिया में जा रही हूँ। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूँ। दिव्य चक्षु द्वारा मैं अपने घर को देख रही हूँ। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश का ये घर कितनी असीम शांति और दिव्यता से आलोकित है। इस धाम में मणियों के समान चमकती आत्माओं को देख रही हूं। अंतर्चक्षु से मैं स्वयं को प्रकाश पुंज के रूप में देख रही हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभामंडल फैला हुआ है। यहाँ मैं अपने अनादि सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूँ। यह संपूर्ण स्वरूप कितना सुखदायी है। मुझ सितारे में सारे गुण समाहित है। मैं अनेक गुणों का पुंज हूं। सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप में स्थित हूं। मैं अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र है। इस प्यारे दिव्य वतन में चारों ओर अनंत पवित्रता की आभा बिखरी हुई है। अंतर्चक्षु से मैं परम ज्योति बिंदु को निहार रही हूँ। मैं परम तेजस्वी प्यारे शिव बाबा के सन्मुख हूँ। बेहद के घर में बेहद बाबा के साथ हूँ। बाबा के सानिध्य में स्वयं को खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। प्राणेश्वर बाबा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। वृक्षपति शिव बाबा के साथ
मैं आत्मा भी बीज स्वरूप हूँ। उस परम ज्योति बिंदु के समीप अनंत अनुभव के सागर में समाई हुई हूँ। शिव बाबा से प्रकाश और शक्ति की किरणें मुझे समर्थ और शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से मैं अपने पूर्व संस्कारों को मर्ज करती जा रही हूँ। उनकी शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ये संपूर्ण शक्तिशाली किरणें मुझे बाप समान तेजोमय बना रहे हैं। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूं। मेरे सारे विकर्म दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध और सत्य स्वरूप हूं। मैं आत्मा बेदाग हीरा हूं, एक मणि हूं। निर्मल पावन हूं। मैं निराकार प्रकाशमय स्थिति में स्थित हूं। मैं अशरीरी आत्मा हूं, विदेही हूं, अकाल मूरत हूं। बाबा, मेरे मीठे बाबा, कितना न शुक्रिया करूं मैं आपका, जो आपने कितने प्यार से मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता की विरासत दी है और अपने जैसा बना दिया है। मैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित हूं। मैं आत्मा अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को स्थित करती हूं। संपूर्णता के संस्कार को इमर्ज करती हूं। सतो प्रधान स्थिति को लिए हुए परमधाम से नीचे धरती पर सतोगुणी सृष्टि में अवतरित होती हूं। सृष्टि के आदि काल सुवर्ण काल में सदा संपूर्ण सुखमय संसार में मैं चमकता दिव्य सितारा संपूर्ण देवताई स्वरूप को धारण करती हूँ। दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजधारी, दिव्यता संपन्न इस पावन वैकुंठ धाम में
सभी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। यहाँ श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य है और मेरा पार्ट कितना श्रेष्ठ है। यहाँ एक धर्म, एक राज्य सत्ता है। यहाँ सुख, शांति, खुशी सब कुछ है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सुख, समृद्धि और संपन्नता से भरी हुई वसुंधरा है। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य और खुशहाली फैली हुई है। हीरे जवाहरातों से सजे महल कितना मनोहारी, सुंदर, स्वर्गिक नजारा है, जहां हम परम पवित्र स्वरूप में हैं। ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 21 जन्म सुख भोग कर मैं आत्मा द्वापर में मंदिरों में भक्तों के पूज्य इष्ट देव स्वरूप में विराजमान होती हूँ। कितने आलीशान मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से भक्त हमें पूजते हैं। मेरा पूज्य स्वरूप का दर्शन करने कितने भक्त मंदिरों में प्रार्थना, भजन आदि गा के पुकार रहे हैं। मेरा पूज्य स्वरूप भक्तों को पवित्रता और दिव्यता का दर्शन कराता है और अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं परमात्मा मेरे द्वारा पूरी करता है। परमात्मा के साथ साथ मैं भी दुखी आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। और उन्हें प्रेरित कर रही हूँ कि अब संगम युग पर आकर परमात्म वर्षे के अधिकारी बने। मैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं जो स्वयं भगवान ने अपने श्रेष्ठ कार्य में मुझे मददगार बनाया है। मैं इस साकारी संगम युगी सृष्टि पर परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ।
मैं ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पवित्रता और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा स्थान इस सृष्टि चक्र में सर्वोत्तम स्थान है। मैं ब्राह्मण आत्मा पतितों को पावन बनाने वाली पतित पावन गंगा हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा ने श्रेष्ठ भाग्यरथी द्वारा मुझ ज्ञान गंगा को दिव्य अलौकिक जीवन दिया है। ब्रह्मा बाप के साथ मेरा भी दिव्य अलौकिक जन्म है। नई सृष्टि की स्थापना के दिव्य कर्तव्य के लिए मैं ब्राह्मण खुदाई खिदमतगार हूँ। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली हूँ। कल्याणकारी बाप की मैं कल्याणी आत्मा हूँ। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। सारी सृष्टि के ब्रह्मांड के आदि मध्य अंत को जानने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। मन मना भव मामेकम मंत्र के अर्थ स्वरूप में स्थित एक बाप दूसरा न कोई। माया के परधर्म प्रकृति के धर्म से मुक्त प्रकृति जीत आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष के धूर में आदि पिता ब्रह्मा बाबा के साथ मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा बाप के नक्शे कदम पर चलने वाली मैं शिव बाबा के आशाओं का दीपक हूँ। सृष्टि परिवर्तन का आधार मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा हूँ। दिव्य गुणधारी विश्व सेवाधारी हूँ। निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा आत्मा हूँ। मुझ ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। प्रकृति के आसन पर विराजमान मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह के बंधनों से
न्यारी होती जा रही हूँ और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में समाती जा रही हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। उमंग उत्साह के पंखों से आकाश तत्व से पार प्रकाश के कार्ब में उड़ता जा रहा हूं। प्रकाशमय दुनिया में जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, मैं स्वयं को लाइट के कार्ब में देख रही हूं। वतन में बाप दादा मेरा आवाहन कर रहे हैं। बाप दादा के चारों ओर दिव्य तेजोमय प्रभा मंडल फैला हुआ है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रभा मंडल में मैं स्वयं को बाप दादा के सन्मुख देख रही हूं। बाप दादा से असीम प्यार की दृष्टि अनुभव कर रही हूं। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो परमात्म प्यार की पात्र आत्मा बन गई। बाबा के नैनों से मुझ पर असीम प्यार बरस रहा है। मैं बाप दादा के प्यार में समाती जाती हूँ। बाबा के साथ अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मीठे बाबा, आपके सानिध्य में कितना अलौकिक सुख समाया हुआ है। यह फरिश्ता स्थिति कितनी न्यारी और प्यारी है। एक ही लगन में मगन मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। शांति, शक्ति, स्नेह और पवित्रता से संपन्न मैं फरिश्ता हूं। बाप दादा के मस्तक और नैनों से मैं पावरफुल सकाश का अनुभव कर रही हूं। जिससे बाबा मुझे परिपूर्णता का अनुभव करा रहे हैं। सर्व शक्ति स्वरूप, सर्व गुणों संपन्न
बनती जा रही हूँ। वरदानी मूरत बाबा मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभवी मूरत बनती जा रही हूँ। मैं कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, जो भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य खींचने की कलम मुझे प्रदान की है। बाप दादा की दुआओं भरी दृष्टि मुझे संपूर्णता की ओर ले जा रही है। मैं संपूर्ण स्थिति का एहसास कर रही हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता अत्यंत हल्का और प्रकाश के आकार में अति शुद्ध और पवित्र स्थिति में स्थित हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में बाप दादा के साथ साक्षी होकर पाठ बजा रही हूँ।
तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था। वो प्यार का सागर छलका था, सबकी पीड़ा हरते देखा, सबकी पीड़ा हरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। सबके आंसू तुमने पोंछे, पर तुम ना हरगिज रोई थी। सबके आंसू तुमने पोंछे, पर तुम ना हरगिज रोई थी। गंभीर धीर ममता मूरत, सब में खुशियाँ भरते देखा, सब में खुशियाँ भरते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। जब तुम धरती पे चलती थी, माँ धरती पुलकित हो उठती थी। जब तुम धरती पे चलती थी, हो धरती पुलकित हो उठती थी। वो चाल अलौकिक देखने को अंबर को भी झुकते देखा, अंबर को भी झुकते देखा। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। अभी कल के लिए हम एक सोमान लेते हैं, क्योंकि ये तो शाम को अभी हम ये इस स्थिति में बैठ कर के और शाम को अभी योग करेंगे, फिर कल सारा दिन क्या करेंगे जब फिर इस भट्टी के अंदर आ पाएंगे। तो कल के लिए सोमान क्या है? मैं शिव बाबा के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ।